दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। इससे पिछले सेशन में हमने जिक्र किया था बक रेगुलेटर का। ये टोटल 3-4 कंपोनेंट मिला के स्टेप डाउन रेगुलेटर बनता है। यहाँ पर 12 वोल्ट देते हैं या 15 वोल्ट, जितने के लिए भी आप बनाते हैं। एक मॉसफेट आईजीबीटी ट्रांजिस्टर कुछ भी लगा के, एक उसके साथ ड्राइवर सर्किट लगा के, जो वोल्टेज हम ये देते हैं उसके इस तरह हम पीसेस कर लेते हैं, स्लाइसेस कर लेते हैं। लो पास फिल्टर से गुजार के रेगुलेट करके लोड को दे देते हैं। यानी 12 वोल्ट डीसी को जब हमने स्टेप डाउन करना होता है तो इस कॉन्फ़िगरेशन में लगा के हम बक रेगुलेटर बनाते हैं। आज हम देखेंगे बूस्ट रेगुलेटर। बक रेगुलेटर क्या कर रहा है? वोल्टेज को डाउन कर रहा है। यहाँ पर 12 दिए, 3, 4, 5 जितने वोल्ट चाहिए ये स्टेप डाउन करके आपको दे देता है। वही कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ इसकी कॉन्फ़िगरेशन आज चेंज होगी तो हम बूस्ट कन्वर्टर बना देते हैं। बूस्ट क्या होगा? 12 वोल्ट देंगे, 12 से ज़्यादा आउटपुट में ले लेंगे। उसी तरह ये स्लाइसेस बनेंगे, सिर्फ ये इंडक्टर यहाँ से उठेगा, इधर आ जाएगा। चलिए उसको देखते हैं। ये वोल्टेज हम देते हैं सबसे पहले एक इंडक्टर को, और इंडक्टर को पहले यहाँ पर लगाया था, अभी यहाँ पे लगा रहे हैं। और इस डायोड की जगह पे हम ये मॉसफेट जो यहाँ पर लगी थी, ये स्विच, तो ये स्विच अभी हमारा मॉसफेट जो है ये इस जगह पे आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी स्विच, जो भी मॉसफेट हम ट्रांजिस्टर आईजीबीटी जो भी लगा रहे हैं वो इस तरह से लगेगा। और इसके आगे यहाँ पर आ जाता है डायोड, इसके आगे यहाँ पर लगता है कैपेसिटर, और ये हो जाता है हमारा लोड। इसके काम करने का तरीका इस सर्किट से मुख्तलिफ है। कंपोनेंट वही हैं, सिर्फ हमने लोकेशन चेंज कर दी है। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए करंट गुजारते थे, वो करंट इसके थ्रू कंट्रोल होके लोड को जाती थी। जैसे ही मॉसफेट ऑफ होती थी, इसका बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ता था। सिकुड़ने की वजह से सेकेंडरी करंट यहाँ से फ्लो होती थी। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो कोलैप्स हुआ, वो जो कोलैप्स होने की वजह से वोल्टेज बनते हैं वो अप्लाइड वोल्टेज के रिवर्स होते हैं, तो वो यहाँ से करंट फ्लो करवाते हैं। ये है बक रेगुलेटर। लेकिन अभी देखें, यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट दिए। मैं साथ में ये सर्किट भी ऑन कर लेता हूँ अपना। ये लीजिए जी। जब हम इसको बिल्कुल ऑफ रखेंगे, ड्यूटी साइकिल हमारा बिल्कुल 0% है, यानी कोई स्विचिंग नहीं हो रही, तो उस वक्त देखें तो जो हमने ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से दिए, यहाँ से नेगेटिव दिए, ये वोल्टेज वैसे के वैसे यहाँ से गुजरेंगे इंडक्टर से। डायोड फॉरवर्ड बायस है, डायोड में जितने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप होते हैं 0.3, 0.4 वोल्ट जितने भी हैं, अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 हो जाएंगे। तो ये ड्रॉप होने के बाद आपको 11.7 वोल्ट लोड पे मिल रहे हैं। ये है हमारा RL। अभी इसको फंक्शन समझ लीजिए। जब हम किसी भी ड्राइवर से, ये मेरे पास PWM जनरेटर मॉड्यूल लगाया हुआ है मैंने, इससे पल्स दूंगा, ये मॉसफेट क्लोज होगी। जब ये क्लोज होगी तो देखें होगा क्या, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज हैं और पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्टली आप एक शॉर्ट लिंक दे रहे हैं। इससे होता क्या है कि हम फुल करंट फ्लो करवाते हैं, इसके अंदर बहुत हैवी किस्म का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। यहाँ पर मैं कोई स्पेशल इंडक्टर नहीं बना रहा हूँ, लगा रहा हूँ। ये SMPS के अंदर लगा हुआ ट्रांसफार्मर मैंने निकाला है और इसके साथ ये कनेक्ट कर दिया है। सप्लाई मैंने इंडक्टर को दी, इंडक्टर का दूसरा एंड मैंने, यहाँ पर ये मॉसफेट लगी हुई है तो मॉसफेट को मैंने दे दी। जब आप इसको पल्स देंगे, यहाँ पर करंट फ्लो होगी। कौन सी? ये वाली। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पहले जो वोल्टेज थे वो 11.7 जा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम स्विच करवाएंगे ये वोल्टेज इस तरह तो रिवर्स नहीं हो सकती। ये कैपेसिटर तो चार्ज हो रहा है,
अभी होगा क्या, जैसे ही ये पल्स ऑन हुई, इतनी देर के लिए आपने इसको ऑन करवाया, इसके बाद इसको ऑफ करवा दिया। जब ऑफ हुई तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाया था यहाँ से वो कोलैप्स होगा। जैसे ही वो कोलैप्स होगा ये अपनी वाइंडिंग को कट करेगा। पहले देखें ये एंड पॉजिटिव था, जब ये स्विच ऑन हुआ तो ये एंड नेगेटिव था। अभी होगा क्या कि जैसे ही हमने ये स्विच ओपन किया इस पीरियड में तो ये एंड नेगेटिव हो जाएगा ये वाला, और ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों कि इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जब कोलैप्स करता है, सिकुड़ता है, तो वो अप्लाइड वोल्टेज के रिवर्स पोलैरिटी में वोल्टेज बनाता है। तो होगा क्या कि ये अगर बैटरी इस तरह लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरह कनेक्टेड है, तो अभी देखें ये एंड नेगेटिव है हमारा बैटरी का, पॉजिटिव। अभी ये हमारे दूसरा सेल, आपका बैटरी सेल इस तरह लग गया कि सीरीज़ में आ गया, पॉजिटिव के साथ ये सीरीज़ में आ गया और ये पॉजिटिव बन गया। नेगेटिव अगर मैं इस तरह बनाऊंगा, एक हमारा ये नेगेटिव है, ये एंड पॉजिटिव है, और उसके साथ एक दूसरी बैटरी उसी तरह लग गई, सीरीज़ में आ गई, तो ये दो बैटरीज हमारी सीरीज में होके, दो बैटरियों के वोल्टेज जमा होके ऐड होके हमें आउटपुट में मिल रहे हैं। चलें जी अभी इसको देखते हैं। मैं भी यहाँ पर ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ करूँगा, 65 किलो हर्ट्ज़ पे मैं इसको स्विच करवा रहा हूँ। अभी मैं इसका ड्यूटी साइकिल बढ़ाता हूँ, मैंने 7% किया है, तो अभी ड्यूटी साइकिल बढ़ने से ये देखें तो यहाँ पर 12.38 वोल्ट, ड्यूटी साइकिल कम करने से वोल्टेज कम हो रहे हैं, 12.13। अभी मैं ड्यूटी साइकिल बढ़ाता जा रहा हूँ, ये मैं बढ़ा रहा हूँ मैनुअली, अपने हाथ से इसको बढ़ा रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई ऐसा फीडबैक नेटवर्क हो जो कि यहाँ से सेंस करे, और ये जो हमने मैनुअल मॉड्यूल लगाया है इसकी जगह पे हम कोई भी आईसी लगा दें जो कि पीएफसी कंट्रोलर हो, जो कि पीडब्ल्यूएम जनरेटर हो, हम उस आईसी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वोल्टेज को रेगुलेट करवा सकते हैं। ये देखें 15 वोल्ट हो चुके हैं, दे रहे हैं हम यहाँ पर 12, ये देखिए 16 वोल्ट हो चुके हैं, मैं 68% पे लेके गया हूँ तो 17.22 इतने वोल्टेज बढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं टोटल अभी छोटी सी रजिस्टर 1K की लगाई है। अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऐसा हो तो हम इन वोल्टेज को रेगुलेट करवा सकते हैं। यहाँ से ये फीडबैक उठा के यहाँ पर इस आईसी को दे दें, हम इस कंट्रोलर को दे दें, तो ये क्या करेगा, जब वोल्टेज ड्रॉप होने की कोशिश करेंगे, अभी देखिए वोल्टेज ड्रॉप हुए तो ये अपना ड्यूटी साइकिल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देगी, हमारे वोल्टेज मेंटेन हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर किसी वक्त वोल्टेज बढ़ने लगे तो ये अपना ड्यूटी साइकिल कम कर देगा, वोल्टेज कम हो जाएंगे। यानी ये है फीडबैक, जैसे ही वोल्टेज बढ़ने लगे इसने अपना ड्यूटी साइकिल कम कर देना है, जैसे ही वोल्टेज कम होने लगे इसने अपना ड्यूटी साइकिल ऑन कर देना है। ज़्यादा करना है तो ज़्यादा करने से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो टर्न ऑन टाइम है, ये जो इसका टर्न ऑन टाइम है, जितनी देर के लिए हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनवा रहे हैं, असल में हम क्या करते क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करवाते हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हुआ इसके सीरीज़ में आता है। अभी यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली होती हैं। एक कि हम कितनी करंट फ्लो करवाते हैं, यहाँ पर करंट सेंस रजिस्टर लगाई जाती है, इसकी फीडबैक भी इस आईसी को दी जाती है। एक इसने आउटपुट वोल्टेज को चेक किया, वोल्टेज कितने हैं, दूसरा इस करंट की फीडबैक भी इसको दे दी कि कितनी करंट, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली डीसी रेल में एक शॉर्ट लिंक दे रहे होते हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वो भी सेंस करेगी। फिर यहाँ पर ये वोल्टेज कितने हैं ये भी ये सेंस करेगा, ये आईसी चेक करेगी। अगर ये वोल्टेज अपनी लिमिट से बहुत ज़्यादा कम है तो उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाएगी, और नतीजतन क्या होगा, या ये शॉर्ट होगा या बाकी सर्किट डैमेज होगा। तो ये आईसी इन 3 कंडीशंस में, इनपुट वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने चाहिए, उसके बाद ये करंट ओवर करंट नहीं जानी चाहिए, और वोल्टेज अंडर लिमिट या अबव लिमिट नहीं होने चाहिए।
अगर ये वोल्टेज विद इन लिमिट रहेंगे तो ये उन वोल्टेज को मेंटेन रखेगा। फॉर एग्जांपल हम इसको किसी सर्किट को, यहाँ पर हमारे पास 220 वोल्ट हैं या जितने भी हैं, हम इसको 400 वोल्ट पे रेगुलेट करना चाहते हैं, तो जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बन के इस आईसी को मिलेगा, फीडबैक मिलेगी, ये इसको रेगुलेट करवाएगी। ये होता है इसका प्रोसेस टोटल। इसको हम आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल इसको असेंबल करेंगे, और इसमें जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो है ये इंडक्टर। इसकी कैलकुलेशन प्रॉपरली कैलकुलेट करके इसका कोर साइज, वाटेज कितने हैं, क्योंकि ये करंट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी करंट चाहिए, उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर हमें ये कैपेसिटर जो है ये रेगुलेट करवाता है, और लोड को हमें वोल्टेज मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।